हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईएलटीएस एग्जाम प्रेडिक्शन फॉर द अगस्त मंथ। एज हमारा जो जुलाई मंथ है उसके सारे के सारे एग्जाम्स फिनिश हो चुके हैं। सो अब हम बात करेंगे अगस्त मंथ के बारे में। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आईएलटीएस ऑन पेपर के लिए हमारे पास 3 डेट्स अवेलेबल है एंड फॉर आईएलटीएस ऑन कंप्यूटर पूरा ही मंथ आपके एग्जाम्स चलते रहते हैं। तो इन स्पेसिफिक हम बात करने वाले हैं 2nd एंड 7th अगस्त के बारे में। उसकी प्रेडिक्शन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे आज। तो आज आपने कुछ भी मिस नहीं करना है इस वीडियो को एंड मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बट बिफोर मूविंग फर्दर टू दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू अनाउंस कि अगर आपने मेरा क्रैश कोर्स लेना है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हो, जिसमें आपको एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन फॉर स्पीकिंग सारे के सारे आपको क्यू कार्ड्स मिलने वाले हैं अलोंग विद द सैम्पल आंसर्स एंड वो बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में रहेंगे। आपको 150 क्यू कार्ड्स प्रिपेयर करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, आपको सिर्फ 25 क्यू कार्ड्स ही कराए जाएंगे एंड उसके साथ आप सारे के सारे अपने क्यू कार्ड्स कवर कर पाओगे। अलोंग विद इट अगर कोई न्यू क्यू कार्ड्स भी आते हैं सो वो भी आपको इसमें ही एडेड मिलेंगे, मैं आपको अलग से कराने वाली हूँ वो भी। तो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईएलटीएस एग्जाम प्रेडिक्शन फॉर द अगस्त मंथ एंड दैट वुड बी स्पेसिफिकली फॉर 2nd एंड 7th आईएलटीएस एग्जाम जो आपका अगस्त मंथ में होने वाला है। उसके लिए हम आज प्रेडिक्शन डिस्कस करेंगे। अदर देन दैट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ साथ साथ। सो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो टिल द एंड। सो सबसे पहले अगर बात करी जाए हमारे लिसनिंग मॉड्यूल की, जो लिसनिंग मॉड्यूल के पार्ट 1 है उसमें आपको 1 वर्ड की लिमिट देखने को मिलेगी। आपको ब्लैंक्स आने वाली हैं जिसमें आपको सर्विस इंक्वायरी, रजिस्ट्रेशन या सर्वे के ऊपर आपको ऑडियो सुनने को मिलेगी एंड इट इज़ हाईली एडवाइजेबल कि आप फॉर्म फिलिंग पर ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आपने नंबर्स को अच्छे तरीके से सुनना है, आपने जो भी एड्रेस वो दे रहे हैं, जो भी वो नेम्स वगैरह दे रहे हैं, आपको अल्फ़ाबेट्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब प्रोनाउंसिएशन का आपको पता होना चाहिए कि वो अल्फ़ाबेट्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, राइट। उसके बाद अगर बात करी जाए पार्ट 2 की, जो पार्ट 2 रहने वाला है हमारा, उसमें मेन आपको जो क्वेश्चन टाइप्स देखने को मिलेंगे दैट वुड बी एमसीक्यूज एंड यस मैप्स आर इम्पोर्टेंट। बट रिसेंट जो ट्रेंड चल रहा है, रिसेंट एग्जाम्स में आपको मैप्स देखने को नहीं मिले हैं अभी तक लिसनिंग में। सो हो सकता है कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में मैप देखने को मिल जाए। सो आपने मैप्स की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, बट आपको एमसीक्यू सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आपने वो टॉप लिस्ट पर रखनी है। अदर देन दैट पार्ट 3 की अगर बात करी जाए तो वो हमेशा ही एकेडमिक डिस्कशन होता है, राइट, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, कोई भी अपकमिंग टेस्ट के ऊपर डिस्कशन चल रही है, किसी प्रेजेंटेशन के ऊपर डिस्कशन चल रही है, किसी ग्रुप टास्क के ऊपर डिस्कशन चल रही है। सो आपने ऐसे ही अपने आप को प्रिपेयर करना है कि अगर आपको कोई 3 से 4 कैंडिडेट्स सुनने को मिल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो अलग अलग क्या बोल रहे हैं, प्लस उनका अग्रीमेंट डिसअग्रीमेंट, राइट। फिर बात करी जाए पार्ट 4 की, तो जो हमारा पार्ट 4 है उस वो मोनोलॉग हमें देखने को मिलेगा जिसमें आपको 1 to 2 वर्ड्स की लिमिट देखने को मिलने वाली है। जनरली तो उसमें लेक्चर होता है, राइट, मतलब वो हेल्थ केयर पर हो सकता है, एजुकेशन पर हो सकता है, फिर हिस्ट्री ऑफ आइटम्स और क्लाइमेट पर भी हो सकता है। सो आपने इनकी जो वोकेबलरी या फिर इनके जैसी कोई मिलती जुलती अगर कोई लिसनिंग आपके पास है तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा सारा मटेरियल प्रैक्टिस करने के लिए। यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, आपको सारा मटेरियल मिलने वाला है अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो। एंड अगर बात करी जाए हमारे ओवरऑल लेवल की फॉर लिसनिंग मॉड्यूल, सो जो ओवरऑल लेवल रहने वाला है दैट वुड बी बिटवीन मॉडरेट टू डिफिकल्ट, नॉट दैट इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट, इट वुड बी मॉडरेट। ओके, डिफिकल्ट मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज उसकी जो स्पीड है ना वो थोड़ी सी इंक्रीज उन्होंने कर दी है अभी के लिए, राइट। जो लेक्चर्स होते हैं, जो आपको ऑडियोज देखने को मिलती हैं वो बिट फ्लुएंट देखने को मिलती है। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप भी प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड पर करो, ठीक है। आफ्टर दैट बात करी जाए एकेडमिक रीडिंग की, सो हेयर्स वन गुड न्यूज़ फॉर यू कि जो हमारे रिसेंट एग्जाम्स देखने को मिले हैं उनमें बिल्कुल सेम आपको कैम्ब्रिज बुक्स वाला पैटर्न देखने को मिला है। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कैम्ब्रिज बुक्स को ही फॉलो करो, ऑफिशियल टेस्ट को ही फॉलो करो, राइट। तो पैसेज 1 में आपको क्या देखने को मिला था, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, सेंटेंस कंप्लीशंस आपको देखने को मिले। सो चांसेस हैं कि आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड सेंटेंस कंप्लीशंस ही आए सेक्शन 1 में।
right? And if you want to get a 7+ score in your IELTS exam, particularly reading, तो मैं आपको एक चीज रेकमेंड करूंगी कि आप सेक्शन 1 पर फोकस करिए। उसमें एटलीस्ट नहीं मैं बोल रही, आपने उसमें 13 आउट ऑफ 13 लेके आने हैं, फिर आपको 7 बैंड लेके आने से कोई भी नहीं रोक सकता, राइट? टॉपिक्स की अगर बात करी जाए तो हिस्ट्री, कल्चर रिलेटेड कुछ भी आपको आ सकता है, एनवायरमेंट, इन्वेंशंस पर आ सकता है। पैसेज 2 की अगर बात करी जाए, सो मैचिंग इन्फॉर्मेशन विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स, जो हमें इस एग्जाम में भी देखने को मिले। 26 जुलाई को जो एग्जाम हुआ उसमें हमें मैचिंग इन्फॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स देखने को मिले। टॉपिक्स रहने वाले हैं मरीन इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। अगर बात करी जाए पैसेज 3 की, जो उसमें यस नो नॉट गिवन, एमसीक्यूज एंड सेंटेंस कंप्लीशन, या फिर आपको समरी कंप्लीशंस भी आ सकता है, जिसमें आपको ऑलरेडी वर्ड्स गिवन होते हैं, आपको जस्ट उसमें से चूज करना होता है, राइट? सो अगर ओवरऑल लेवल की बात करी जाए हमारे आइल्स एग्जाम की, रीडिंग एग्जाम की फॉर जनरल ट्रेनिंग एंड एकेडमिक बोथ, तो वो रहने वाला है आपका इजी टू मॉडरेट, राइट? वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, इट वुड बी इजी टू मॉडरेट, ज़्यादा से ज़्यादा वो मॉडरेट आ जाएगा, बट इतना डिफिकल्ट नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है देन इन दैट केस आप बड़े ही आराम से 6+ स्कोर कर पाओगे, इवन 7+ भी आप जा सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो, एंड अगर आपने फोकस्ड वे में प्रैक्टिस करी है तो। अगर बात करी जाए हमारे राइटिंग मॉड्यूल की, सो राइटिंग मॉड्यूल में फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट प्रैक्टिस मटेरियल देन यू कैन डीएम मी ओवर देयर, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन डीएम मी ओवर देयर, एंड आपको जो भी प्रैक्टिस मटेरियल, पास्ट क्वेश्चन चाहिए आप वहां से ले सकते हो। बात करी जाए टास्क 1 की, आई एम हेयर टॉकिंग अबाउट एकेडमिक मॉड्यूल इन स्पेसिफिक। सो आपको मैप देखने को मिल सकता है जो कि रिसेंट एग्जाम में आया है, आपको टेबल देखने को मिल सकती है, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट्स आपको देखने को मिल सकता है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि इंडिविजुअली देखने को मिलेगा, बट इन कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है, पाई चार्ट्स आ सकते हैं, फिर लाइन ग्राफ आ सकते हैं, ओके। आफ्टर दैट अगर बात करी जाए जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए, तो जनरल ट्रेनिंग के लिए आपको सेमी फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स आपको करके जानी है, वो आपको हाईली एडवाइसेबल है, वो आपको आ सकते चांसेस ज़्यादा हैं। टास्क 2 के बारे में अगर बात करी जाए, अग्री डिसअग्री, बोथ व्यू एंड ओपिनियन, आफ्टर दैट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपको आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन आए, राइट, इन क्वेश्चन टाइप्स में से आ सकता है, बट इफ़ यू वांट राइटिंग मटेरियल, आपको क्वेश्चंस चाहिए या फिर टास्क 1 जो भी चाहिए आपको, आप मुझे सिंपली डीएम कर सकते हो ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी इन हेल्पिंग यू।